1 इक्वल टू जेड, एक्स माइनस 3 अपॉन 5 इक्वल टू वाई अपॉन माइनस 1 इक्वल टू जेड माइनस 1 अपॉन 1 एंड एक्स अपॉन माइनस 3 इक्वल टू वाई माइनस 3 अपॉन 3 इक्वल टू जेड माइनस 2 अपॉन 1 बी ए, देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखो यार यहाँ पर हमें क्या दिया गया, तीन लाइन दिया गया है। अब जब तीनों लाइन को क्या करते हैं, खींचते हैं, तो एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट। तो जो वहां पर एक एरिया बनेगा उस ट्रायंगल का क्या करना है, हमको एरिया निकालना। ऐसा समझो, जैसे मैंने तीन लाइन ऐसे खींच दिया, ठीक, ऐसे खींच दिया। अब देखो यहाँ पर जब एक दूसरे की लाइन इंटरसेक्ट की तो इसके बीच का एरिया आया, तो इसको मान लेते हैं क्या, ए। तो मुझे ये जो ट्रायंगल बना है ना, इसका मुझे क्या चाहिए, एरिया। तो चलो मैं मान लेता हूँ ये फर्स्ट लाइन हो गया, ये सेकंड लाइन हो गया, ये थर्ड लाइन हो गया, ठीक। तो मैं ये कह दे रहा हूँ, चलो ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड है और ये थर्ड लाइन है। इतनी बात समझ में आ गया, ठीक। तो इसको सॉल्व करने का ना दो तरीका है। या तो हम क्या करते हैं, इसका डिस्टेंस और इसका, तीनों का डिस्टेंस निकाल लें तो एरिया निकाल सकते हैं। या तो ये जो इंटरसेक्ट हुए हैं, अगर ये इंटरसेक्ट पॉइंट अगर निकाल लो, इंटरसेक्शन पॉइंट, तो अगर ये तीनों पॉइंट मुझे मिल जाए तो ट्रायंगल का फार्मूला लगाकर वो भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो दो तरीके हमने बता दिया। चलो, तो एक तरीका हम कर देते हैं और दूसरा तरीका भैया तुम कर लेना। चलो ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। तो एक हमारे पास यहाँ इक्वेशन दिया गया है, तो एक एक करके हम क्या करते हैं, पहले ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं, ठीक। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हमने सिखा रखा हो पहले ही, ठीक। तो मुझे नहीं लगता कि बताने की फिर से जरूरत है, फिर भी चलो क्वेश्चन में बताते चल रहे हैं, ठीक। तो 2x+2 अपॉन 1 इक्वल टू y माइनस 1 इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन 1। ये हमारा क्या कार्टेशियन फॉर्म है, ये सब चीजें बता रखा हूं। तो अगर मैं यहाँ से x y z की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ, मान लेते हैं इसको कितना, अल्फा। तो अगर मैं इसको इसके बराबर किया, देखो, तो x+2 अपॉन 1 इक्वल टू अल्फा। तो एक लाइन में अगर बात किया जाए, चलो एक एक स्टेप बता देते हैं। तो इधर क्या है, डिवाइड, इधर भी क्या हो जाए, मल्टीप्लाई, तो अल्फा। तो x की वैल्यू कितना हो गया, अल्फा माइनस 2। इसी तरह मैं y को भी कर दे रहा हूँ, देखो, तो y माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल टू अल्फा। तो यहां सब एक लाइन में कर दो, तो ये हो गया अल्फा, इधर माइनस, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन हम करके चलेंगे, ठीक। इतना क्या, अब माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो y इक्वल टू कितना हो गया, अल्फा प्लस 1। इसी तरह अगर मैं z की वैल्यू निकालूं, तो z माइनस 0 अपॉन 1 इक्वल टू अल्फा। तो z माइनस 0 इक्वल टू अल्फा। तो z इक्वल टू कितना आ गया, अल्फा। कितना आ गया, तो तीनों वैल्यू हमको निकल कर आ गए, x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू। तो चलो मैं यहाँ पर रख देता हूँ, क्या, x इक्वल टू अल्फा की वैल्यू कितना आ गया, x की वैल्यू अल्फा माइनस 2, y की वैल्यू अल्फा प्लस 1 और z की वैल्यू कितना आ गया, अल्फा। इतनी बात समझ में आ गया। तो यही सिस्टम इसके साथ भी करना है, ठीक, यही चीज इनके साथ भी करना है। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालना है तो एक अलग से देखो यहाँ, तो यहाँ करेंगे क्या, x माइनस 3 अपॉन 5 इक्वल टू वाई अपॉन माइनस 1, जेड माइनस 1 अपॉन 1। चलो इसको मान लेते हैं क्या, बीटा। तो यहाँ से अब सीधा डायरेक्ट करते हैं, ठीक, क्योंकि मैंने एक एक स्टेप बता दिया, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ भी बताऊं। तो इतना की वैल्यू क्या करोगे, इतना के बराबर x माइनस 3 अपॉन 5 इक्वल टू क्या करेंगे, बीटा। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं, तो इधर क्या है, डिवाइड, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा, 5 बीटा, और यहाँ हो जाएगा क्या, -3। इतनी बात समझा। अब देखो यहाँ माइनस, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो मैं इसको हटा कर क्या लिख दे रहा हूँ, 5 बीटा प्लस 3। इतनी बात समझ में आ गया, बिल्कुल साफ समझ में तो आ गया। इसी तरह इसका इसके साथ बराबर कर दो, तो y अपॉन माइनस 1 इक्वल टू बीटा। तो y की वैल्यू कितना आ गया, माइनस बीटा के बराबर। z भी निकाल लो, z माइनस 1 बाई 1 इक्वल टू बीटा। तो z माइनस 1 इक्वल टू बीटा। तो z अब इधर माइनस, उधर जाकर क्या हो जाए, प्लस। तो बीटा प्लस 1। तो देखो मैंने दो लाइन को सॉल्व कर दिया, एक इस वाली लाइन, इस वाली लाइन। तो देखो एक लाइन और ये दोनों जब इंटरसेक्ट करेंगे तो ये पॉइंट निकल कर आएगा, बिल्कुल आएगा साहब। तो चलो अब यहाँ का जो हमको, अब इसको हटा देते हैं, ठीक। तो इधर से मैं इसको हटा दे रहा हूँ, चलो देखो अब। तो अब देखो इसका x वाली वैल्यू और इसका x वैल्यू क्या कर दो, बराबर कर दो। क्या कर दो, इसकी वैल्यू बराबर। तो अगर मैं यहाँ बराबर कर दूं तो देखो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 5 बीटा प्लस 3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा साहब। अच्छा मैं इसको अगर सॉल्व कर दूं तो कितना आ जाएगा, तो 2 को क्या कर दो, उधर भी तो इसको इधर ला दो। तो अल्फा माइनस 5 बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो दूसरा वाला क्या करना, y की वैल्यू इसके y के बराबर कर दो। तो क्या हो जाएगा, चाहे z का ले लो चाहे y का ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो y की वैल्यू इस y के बराबर कर दो।
तो अल्फा प्लस 1 इक्वल टू माइनस बीटा, तो बीटा को इधर ला दो, 1 को उधर ले भेज दो, तो बीटा प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्या मान लेते हैं? अब ये देखो, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, क्या मैं यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ? बिल्कुल साफ निकाल सकता हूँ। तो चलो देखो, अल्फा माइनस 5 बीटा इक्वल टू 5, अगर मैं इसको घटा दूं तो देखो क्या बनता है, ये वाला इससे गया, अब 1 बीटा ये 5 कितना हो जाए, 6 बीटा इक्वल टू माइनस 6, तो 6 से 6 गया, तो बीटा की वैल्यू कितना आ गया, -1। कितना आ गया बीटा की वैल्यू? -1। अगर मैं इस बीटा की वैल्यू यहाँ -1 आया साहब, तो अगर मैं यहाँ रखूंगा तो इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू कितना आ गया, -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -1। और अगर मैं यहाँ रखूंगा बीटा की वैल्यू -1, तो z इक्वल टू क्या आया था, बीटा प्लस 1। तो अगर मैं यहाँ पर -1 रख दूंगा तो z की वैल्यू कितना आ जाएगा साहब, -1। तो यहाँ हो जाएगा -1 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, 0। और इसी तरह अगर मैं इसमें रख दूं, इस वाले वैल्यू में, तो इसके लिए क्या आ जाएगा देखो, तो इसके लिए आ जाएगा अगर बीटा की वैल्यू x इक्वल टू -5 प्लस 3, तो x की वैल्यू -2। तो अब देखो ये हमने किसके लिए है, सेकंड लाइन। तो सेकंड लाइन अब फर्स्ट लाइन जब इंटरसेक्ट किया तो x की वैल्यू कितना आ गया साहब, -2। कितना आ गया, -2। और y की वैल्यू कितना आ गया, कहाँ गया है बीटा, और बीटा, y की वैल्यू -1, ठीक। और z की वैल्यू कितना आ गया, 0। इतनी बात समझ में आ गया, ठीक। अब देखो मुझे, अब ये और ये दूसरा, इतनी बात समझ में आ गया। चलो अब देखो, दोनों लाइन का पॉइंट रखे रहते हैं, ठीक, इसको अब हटा दे रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गया, बिल्कुल। देखो एक एक स्टेप बता रहे हैं तो टाइम लग रहा है, लेकिन जब खुद से सॉल्व करोगे ना तो जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा, ध्यान देना। तो x इक्वल टू अल्फा -2, y इक्वल टू अल्फा प्लस 1, और z इक्वल टू ये क्या आ गया, अल्फा। ये किसके लिए है, फर्स्ट लाइन। ये किसका है, फर्स्ट लाइन का। दूसरे वाले लाइन का इक्वेशन क्या है, बीटा माना हूं, तो मेरा आया है x इक्वल टू 5 बीटा प्लस 3, y इक्वल टू माइनस बीटा, और z इक्वल टू बीटा प्लस 1। अब देखो जगह कम होने की वजह से क्या करेंगे, एक एक की वैल्यू रखे ना, ठीक। अब इसको मुझे क्या कर देना, हटा देना। आगे देखो, अब थर्ड वाले इक्वेशन क्या मानेंगे, गामा। क्या मानेंगे, तो x अपॉन -3 y -3/3 इक्वल टू z -2 अपॉन 1 इक्वल टू क्या मान लिया, गामा। तो क्या मैं अब सीधा x की वैल्यू यहाँ निकाल लूं, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, -3। भाई अगर यहाँ पे इसको कर दो बराबर, अगर नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, x -3 इक्वल टू गामा, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, -3 गामा आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसको इसके बराबर कर दूंगा तो सीधा अब लिखता हूं 3 गामा प्लस 3, इसको अगर कर दू तो z इक्वल टू गामा प्लस 2। ऐसे आएगा, देखो बात समझा लेते हैं। अगर इतने को इसके बराबर कर दो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ में तो आ जाएगा। इतना है, इधर देखो क्या डिवाइड है, इधर भी देंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। y -3 इक्वल टू 3 गामा, इधर माइनस है, उधर जगह क्या हो जाएगा, प्लस, 3 गामा प्लस 3 हो जाएगा। देखो वही लिखा हूं। इसी तरह अगर मैं इसको कर दूं, इस वाले इक्वेशन इसके बराबर, तो z -2/1 इक्वल टू गामा, तो इधर क्या है, डिवाइड, इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। z -2 इक्वल टू गामा, माइनस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस, तो गामा प्लस 2। देखो वही है। तो देखो शॉर्टकट थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ। तो चलो अब मेरा क्या हुआ, तीसरे वाले का भी पॉइंट मिल गया। इतनी बात समझ में आ गया साहब। तो x की वैल्यू मिल गया। अभी थर्ड वाले को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक। थर्ड वाली लाइन कितना है, x इक्वल टू -3 गामा, y इक्वल टू 3 गामा प्लस 3, और z इक्वल टू गामा प्लस 2। इतना आ गया। तो देखो मैंने पहला और दूसरे वाले को जब इंटरसेक्ट करा तो पॉइंट मिल गया। अब देखो क्या करना, दूसरे और तीसरे को, मतलब इस वाली लाइन को इस वाली लाइन को क्या कर रहा हूँ, इंटरसेक्ट कर रहा हूँ। मतलब इस वाले के x, इस वाले के x के बराबर, इस वाले के y, इस वाले y के बराबर कर रहा हूँ, ठीक। तो देखो पहले इसको और इसका बराबर कर देना। तो 5 बीटा प्लस 3 इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा, -3 गामा। तो इधर प्लस उधर भेज दो, तो 5 बीटा, तो इधर आ जाएगा कितना हो गया, 3 गामा इक्वल टू -3। कितना हो जाएगा, -3। अब इसी का y ले लो भैया, इसी का y की वैल्यू कितना है, माइनस बीटा, इसका y ले लो, तो 3 गामा प्लस 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्या करना है, 3 को इधर भी तो बीटा को इधर, तो कितना हो जाएगा, बीटा प्लस 3 गामा इक्वल टू -3 हो जाएगा। बस समझ आ रहा है नहीं।
अब देखो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। 3 बीटा इक्वल टू -3, यही तो है। देखो बात समझ आ गई नहीं? ठीक। तो अब देखो क्या कर दे, घटा दे, माइनस 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 प्लस, तो ये वाले इससे तो कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो बीटा की वैल्यू कितना आ गया, 0। अगर मेरा बीटा की वैल्यू 0 आया, तो अभी जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट किया तो बीटा की वैल्यू यहां रखूंगा तो y की वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया, 0। 0 आ गया। अब x की वैल्यू निकालो, तो यहाँ भी हो जाएगा क्या, 0 + 3, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। और अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो z की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा, 1। तो तीनों वैल्यू निकल कर आ गया, तो कितना आ गया, 3, 0, 1। ये वाला ही पॉइंट निकल कर आ गया। मेन देखो पॉइंट अगर निकल कर आ गया ना, तो फिर एरिया निकालने में टाइम नहीं लगेगा। इतनी बात समझ में आ गया? ठीक। चलो अब देखो हमने क्या क्या कर दिया, दूसरा तीसरा, अब बचा क्या, पहला वाला और तीसरा वाला। तो देखो पहला और तीसरा, तो अब पहले वाले को तीसरे वाले के साथ, तो इसका x इसके x के बराबर कर दो, तो अल्फा -2 इक्वल टू -3 गामा, क्या -3 गामा। तो क्या करते हैं, इसको इधर उसको इधर ले, तो अल्फा +3 गामा इक्वल टू 2। अब y वाले ले लो, अल्फा +1 इक्वल टू 3 गामा +3। तो अल्फा -3 गामा इक्वल टू, इधर प्लस है तो उधर जाकर क्या होगा, माइनस, तो 2 हो जाएगा। इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को सॉल्व कर दो। तो मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, अल्फा +3 गामा इक्वल टू 2। कितना हो गया, 2। और जब जोड़ेंगे तो ये वाली वैल्यू इससे गया, तो 2 अल्फा इक्वल टू 4। तो 2 से 2 गया, अल्फा की वैल्यू कितना आ गया भैया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2। तो चलो पहले वाले पॉइंट में रख दो। तो अगर मैं अल्फा की वैल्यू 2 रखा तो x की वैल्यू कितना आ गया, 0। 2 रखा तो y की वैल्यू कितना आ गया, 3। और z की वैल्यू कितना आ गया, 2। तो ये हमारा पॉइंट कितना आ गया, 0, 3, 2। बात समझ में आ गया? अब जब तीनों पॉइंट निकल कर आ गया, तो अब तो एरिया निकाल ही सकते हैं। तो अब एरिया का फार्मूला क्या होता है, देखो एक एक चीजें पूरा आराम से समझना है, ठीक। तो अगर मुझे यहाँ पर एरिया निकालना है ट्रायंगल, तो 1/2, तो पहले वाला का क्या है, 0, 3, 2। दूसरे वाले कितना है, 3, 0, 1। तीसरे वाले कितना है, -2, -1 और 0। अब इतने की मुझे वैल्यू निकालना है, तो बस सीधा नॉर्मली जो लगाते हो फॉर्मूला वही। तो इसके लिए क्या कर देगा, सब 0 कर देगा। तो देखो 0 -, +1 -3, तो ये वाला लग गया, तो ये हो गया कितना, 0 और +2, ये हो गया कितना, 3, तो ये हो गया -3 और 0। ठीक। तो ये हो गया 1/2, तो ये हो गया क्या, 0। तो ये हो जाएगा कितना, -6, और ये हो जाएगा कितना, -6। -6 और -6 कितना हो जाएगा, -12। कितना आ जाएगा, -6। और इस पूछा क्या था, इसका एरिया, सॉरी एरिया कितना दिया गया है, a। तो ये भी है कितना, a। ये है a, ये है a। तो a² इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर, 36। तो इसका जो एरिया आएगा कितना आएगा, 36 के बराबर। चलो